सबसे पहले तो अमन भाई, जैसे मैंने कहा, भाजपा वो है ना कुछ अच्छा करेगी कश्मीरी पंडित भाइयों के लिए, ना कुछ अच्छा होने देगी। आपके सवाल का जवाब ये है, कौन है ये आदमी अनिल बैजल, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली सरकार का, जिसने खुद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के चिट्ठी में विद सिग्नेचर लिखकर बताया कि इनको परमानेंट रेगुलराइज नहीं किया जा सकता। मैं चैलेंज करता हूं भाजपा वालों को कि इसको झूठ बतलाए। नहीं कर सकते, क्योंकि खुद अनिल बैजल भाजपा द्वारा नॉमिनेटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस पे रोक लगाई। और नाम किसका? आम आदमी पार्टी का। 233 जो परमानेंट टीचर्स बनाए कश्मीरी पंडित ने, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, किन्होंने ये रोक लगाने का ये काम किया? एलजी अनिल बैजल। मैं आपके शो में डंके की चोट पर कह रहा हूं। अब ये दो चिट्ठियों की बात, मेरे भाई भक्का जो कहते हैं अरे ये चिट्ठियों को छोड़ दीजिए, क्यों छोड़े? असली चिट्ठी ठीक है, विनय भट्ट ने लिखी है, विनय विशिन ने लिखी है, सेक्रेटरी ट्रेजरर मेंबर्स ने लिखी है। आपकी जो चिट्ठी है नकली है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमन भाई। ठीक बात है। नहीं, मैंने दोनों चिट्ठियां दिखाई। सैयद भाई, अगर आप जवाब दे दे, अब अगर हिम्मत है, आपने 1 मिनट बोला आपने, क्या कश्मीरी शिक्षकों के खिलाफ अपील अनिल बैजल के कहने पर की थी दिल्ली सरकार ने? अपील कश्मीरी शिक्षकों के खिलाफ डबल बेंच में क्यों की गई, सुप्रीम कोर्ट में क्यों की गई? क्या की गई थी, नहीं की गई थी? फैक्ट बताइएगा, फैक्ट। की गई थी, नहीं की गई थी? की गई थी या नहीं की गई थी? बता रहा हूं, बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं, और ये 2 लेटर के तथ्य पर बता रहा हूं। पहला लेटर जो मेरा सवाल एसोसिएशन जो नहीं है सवाल, मैं फिर से सवाल पूछता हूँ। मैं 10 बार ये सवाल पूछूंगा, इस सवाल का जवाब रुकिए। मैं सैयदाबाद दोबारा से, जितने भी लोग देख रहे हैं, देश नहीं झुकने देंगे, सवाल सुनिएगा। 18 मई 2015, सुनिए 1 मिनट। 18 मई 2015 सिंगल बेंच ने हाईकोर्ट की कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स के पक्ष में फैसला सुनाया। दिल्ली सरकार ने उसके खिलाफ अपील की या नहीं की? नंबर 1। नंबर 2, 21 मई 2018 डबल बेंच ने भी कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स के पक्ष में फैसला सुनाया। तब फिर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले के खिलाफ अपील की या नहीं की? मुझे बता दीजिए, की या नहीं की? सईद अब्बास, की या नहीं की? सईद अब्बास, यानी कि आपके पास जवाब नहीं है। आपको टारगेट करते हैं और भाजपा को छोड़ देते हैं। नहीं, मैंने बोला ना फर्ज, मैंने बोला ना 2 चिट्ठियां हैं, मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूं। सैयद अब्बास, नहीं आपके पास जवाब नहीं है ना? जवाब है ना, बताइए की थी या नहीं की थी? अभी जवाब दे रहा हूं। की थी या नहीं की थी? सुनिए, अभी ये जो साहब की बात 1 मिनट के लिए मान लेता हूं कि एलजी ने अप्रूव नहीं की, 1 मिनट के लिए मान लेता हूं, जबकि मेरे पास वो कागज है। 17 सितंबर 2017 को एलजी ने अप्रूव किया। 17 सितंबर 2017 को एलजी ने अप्रूव किया। जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया 17 सितंबर 2017 को एलजी ने अप्रूव किया। ये अगर आपका मीडिया कैमरा इसको फोकस, झूठ है, झूठ है, ये बिल्कुल झूठ। अच्छा, बोलने देते हैं। 17 सितंबर 2017। अच्छा, आप डिनाइल, आप एक काम करिए ना, एलजी ने आपको जो रिटर्न में डिनाइल किया होगा उसकी लेटर ले आइए। सर मैं क्या कह रहा हूं, एलजी ने जो आपको डिनाइल किया होगा। लेकिन अमन भाई, अमन भाई, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है जो फिल्म को झूठा कहा गया। आज पूछिए इन्होंने फिल्म को झूठा क्यों कहा? इन्होंने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का जब मजाक उड़ाया। अमन भाई, ये सवाल ये उठता है कि आज ये अपनी एम्बैरेसमेंट हटाने करने के लिए चिट्ठियां लेके आए हैं। आपने कहा कि फिल्म झूठी है। बताइए अब्बास भाई, फिल्म झूठी है कि सच्ची है? जो केजरीवाल ने कहा उससे आप माफी मांगते हैं? जो केजरीवाल ने कहा फिल्म झूठी है, कहा कि नहीं कहा? आप बताइए, आपने कहा फिल्म झूठी है कि नहीं कहा? करो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। सैयद अब्बास, मेरे को तो बस कश्मीरी शिक्षकों के खिलाफ कौन कोर्ट में गया, बस ये बता दीजिए, बात खत्म। मैं डिबेट का मतलब ही नहीं रहेगा। मेरे को लग रहा है डिबेट ही बेमानी है भाई। आप बस बता दीजिए कश्मीरी शिक्षकों के खिलाफ कोर्ट में कौन गया? ऊपरी कोर्ट में है हिम्मत? बता दीजिए इसका जवाब। कौन गया? कौन गया? पंडित के एसोसिएशन, जो टीचर्स माइग्रेशन एसोसिएशन में क्या लिखा है? कश्मीरी शिक्षकों के खिलाफ ऊपरी अदालत में कौन गया? सैयद अब्बास, सवाल समझ नहीं आता है क्या आपको? सवाल नहीं समझ में आ रहा क्या? कश्मीरी शिक्षकों के खिलाफ ऊपरी अदालत में कौन गया? दिल्ली सरकार गई या नहीं गई? मुझे बता दीजिए भाई। मैं तो तारीख बता रहा हूं, 18 मई 2015, 21 मई 2018। हाँ जी, नहीं गई नहीं गई दिल्ली सरकार कश्मीरी शिक्षकों के खिलाफ पर रोक लगाई या नहीं लगाई? मेरे साथ ना मनोज कुमार जी भी हैं, ये भी दिल्ली में ही हैं, कश्मीरी स्थापित हैं, कश्मीरी पंडित हैं। मनोज जी, ये
आप क्योंकि दिल्ली में रहते हैं, सुशील पंडित भी है, मैं आ रहा हूं बग्गा जी, आपको टाइम दूंगा पूरा, आप अच्छे से समझाइएगा जो आप दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन पहले मनोज कुमार जी भी हैं। मनोज कुमार जी, दिल्ली सरकार ने कश्मीरी शिक्षकों को रेगुलराइज किया, कोई सरकार नहीं कर पाई। 93 में कुछ कश्मीरी कॉन्ट्रैक्ट टीचर बनकर आए, 94 में मदन लाल खुराना बीजेपी के मुख्यमंत्री, उन्होंने किया। लेकिन इकलौती सरकार जिसने 233 कश्मीरी टीचर पक्के किए वो केजरीवाल सरकार। सही या गलत मनोज कुमार? सर ये तो कोर्ट ने किया है, जो भी डिसीजन आया है वो तो थ्रू कोर्ट से आया हुआ है। मेरी आवाज आ रही है आप? बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए बोलिए बोलिए। वो जो भी कोई डिसीजन आया हुआ वो कोर्ट के थ्रू से ही आया है। लेकिन एक और कोर्ट का ऑर्डर है, शायद आपका ध्यान मैं आपको दिला दूं इसके ऊपर। अच्छा। कि 2018 में 16/8/2000 में हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था दिल्ली सरकार को कि जो दिल्ली एनसीआर के अंदर जो कश्मीरी माइग्रेंट्स है, ठीक है जी जी, उनकी यहाँ पे फैमिली बाइफर्केशन, एडिशन, डिलीशन नहीं हो रही है, उनको वो कर लीजिए। और जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था, मैं 16/8/2018 की बात कर रहा हूँ, और जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा था जजमेंट में आपने, इन द व्यू ऑफ द अबव रेस्पोंडेंट नंबर 2 यानी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली is directed to take a decision with regard to the request of the Kashmiri migrant as articulated in the present position as expeditiously as possible। ठीक है सर, ये 2018 की बात कर रहा हूं मैं, 16/8/2018 की। उसके बाद 6 महीने तक इन्होंने कुछ नहीं किया, पूरे लगातार कॉन्स्टेंटली हम इनको फॉलो अप कर रहे थे, तो कोई वहां से पॉजिटिव साइड रिजल्ट नहीं आया। ठीक है। उसके बाद सर हमने दोबारा एक एप्लीकेशन डाली इनको 2028 में, सॉरी 2019 में, 28/2/2019 हाई कोर्ट के सामने फिर पिटीशन डाल दी हमने कि भाई इन्होंने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है। उसमें इनका काउंसलर जो था, थ्रू देयर काउंसलर, जो दिल्ली सरकार का काउंसलर जो था, उसने देखो क्या स्टेटमेंट दिया है हाई कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट ने। इट वाज स्टेटेड बाय द काउंसिल ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट दैट स्टेप्स हैव बीन टेकन एंड deliberations were held along with discussions with government of J&K as well as Ministry of Home Affairs. It is stated that the process was inconclusive and likely to take about 6 months time। ठीक है सर? ठीक है। तो इन्होंने वहां पे कहा था कि जज ने जब इनसे पूछा था कि भाई आपको कितना टाइम लगेगा, कितना कब करोगे आप, तो इन्होंने कहा कि हम तो बात कर रहे हैं इनसे, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और J&K स्टेट से भी, तो हमें 6 महीने में ये हो जाएगा। मतलब फिर ये तो आज हो गया, नहीं आज हो गया सर 2022। वो 21 का ऑर्डर आया हुआ है, ये 18 का ऑर्डर, 18 का ऑर्डर है, 18 का ऑर्डर आया हुआ है, 21 हो गया, हाँ 22 हो गया, आज हो गया, 22 हो गया। आज इनके मिनिस्टर साहब है, उनके पास ये मेरे ख्याल से 9 महीने या 10 महीने इनके पास ही फाइल पड़ी हुई थी। यानी आप ये देख लीजिए 2019 में अगर मैं प्रिज्यूम करूं, फरवरी 2028 फरवरी 2019 से में ही अगर मैं ये मान लूं कि उसके बाद अगर 6 महीने हो गए और जो इन्होंने मांगे थे, मैं समझ गया, मैं सुशील पंडित और बग्गा जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक सही बात मानने में बुराई नहीं है, अगर पंडितों से प्रॉब्लम है तो खुलकर मान लीजिए, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर है देखिए, ये तो एक एग्जांपल है ना, ये जो मनोज कुमार जी हैं, ये तो बीजेपी के नहीं है ना मनोज कुमार जी, ये तो कह रहे हैं पंडितों से प्रॉब्लम है। तो टीके विनय भट्ट क्या कश्मीरी पंडित नहीं है, विनय विशन क्या कश्मीरी पंडित नहीं है, किरण कौल जिसने हस्ताक्षर किए, ये सब कश्मीरी पंडित नहीं है। क्यों आप सिर्फ एक भाजपा का साइड लेते हो? दोनों साइड दिखाइए ना। पंडितों की साइड ले रहा हूँ, जिसने साइन किया है, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, मेंबर सभी ने कहा है, आम आदमी पार्टी की वाह की है, अरविंद केजरीवाल जी का शुक्रिया अदा किया है, उसकी तो बात करते हैं। सईद अब्बास उनको नौकरी थोड़ी ना गंवानी है, वो चिट्ठी नहीं लिखेंगे, नौकरी ये चिट्ठी नहीं लिखेंगे, उनको नौकरी थोड़ी ना गंवानी है। ये जो नई वाली चिट्ठी आई है, नहीं मुझे ये आरोप है ना कि भाई उनकी नौकरी, दबाव है उन पर। अब मुझे नहीं पता कौन, बस मुझे अगर बता दीजिए, आप फिर से बोल रहा हूं, कश्मीरी शिक्षकों के खिलाफ कोर्ट में कौन गया? अमन भाई, कश्मीरी शिक्षकों के खिलाफ कोर्ट में कौन गया? जी आपने कहा कि अगर ये ऐसा लेटर नहीं देंगे, कश्मीरी शिक्षकों के खिलाफ कोर्ट में कौन गया? जी अमन भाई 5 सेकंड, जी बिल्कुल मैं जवाब दूंगा। आपने कहा कि अगर कश्मीरी शिक्षकों के खिलाफ कोर्ट में कौन गया? ऐसे लेटर नहीं देंगे तो उनकी नौकरी चले जाएगी। कश्मीरी शिक्षकों के खिलाफ कोर्ट में कौन गया? जी तो आप भाजपा का समर्थन नहीं कर, कश्मीरी मैं पंडितों का समर्थन कर रहा हूँ, मैं पीड़ित पक्ष कश्मीरी पंडितों का समर्थन कर रहा हूँ।
अगर आप भाजपा, मैं कश्मीरी पंडितों का समर्थन कर रहा हूँ ना। अगर आप छोड़िए, आपके पास फैक्ट नहीं है। तेजेंद्र बग्गा, फैक्ट नहीं, कोई नहीं। तेजेंद्र बग्गा जी, उसके बाद सुशील पंडित। नरसंहार का मजाक उड़ाया कि नहीं उड़ाया? आपने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के ऊपर ठहाके लगाए कि नहीं लगाए? ये तो बड़ी गलत बात। बग्गा जी बोलिए, बग्गा जी। नहीं, देखिए आपने आज सवाल, देखिए आज जो भी घटना हुई, ये शुरुआत कहां से हुई? अरविंद केजरीवाल आज 30 साल बाद कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, 1947 के बाद इस देश के अंदर सबसे बड़ा अगर नरसंहार कोई हुआ है तो वो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है। आप मुझे एक भी एग्जांपल दे सकते हो पूरी दुनिया का कि अपने ही देश में 5 लाख लोगों को अपने घरों से छोड़ के विस्थापित होना पड़े 30 साल बाद? मतलब आप सोचिए, ये जो फिल्म है उसमें सिर्फ एक परिवार की कहानी है, आपको इसे 5 लाख से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपको पता लगेगा कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या बीता। आज 30 साल बाद उनकी एक कहानी आती है। आप बेशक उसको टैक्स फ्री नहीं करते, हमारी मांग थी, आप कह देते कि हम टैक्स फ्री नहीं करेंगे। आपने सांड की आंख को किया, आपने 83 की फिल्म को किया, आप कह देते हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये लोग मुझे पसंद नहीं है। लेकिन आप मजाक उड़ाते हैं, आप ये कहते हैं फिल्म झूठी है। तो मुझे लगता है कि जो उनके साथ 30 साल पहले हुआ था, आज कश्मीरी पंडितों के साथ दोबारा उस प्रकार की घटिया कृत्य करने का काम अरविंद केजरीवाल देखिए हुआ ये। अच्छा, सैयद अब्बास बोलिए। कश्मीरी पंडित भाइयों को वापस आने के लिए कोई भी आपने सर आप ये बता दो, भाषा को छोड़ो मेरी, क्या कदम लिए? भाषा मैंने केजरीवाल की देखी है जो प्रधानमंत्री को कावर्ड साइकोपैथ कहते हैं। आप ये बताओ, फिल्म को झूठी बोला आपने फिल्म को झूठी बोला हाँ या ना? आपने फिल्म को झूठी बोला हाँ या ना? आपने फिल्म को झूठी बोला हाँ या ना? अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल सही है जो वो कहते हैं कि आपने फिल्म को झूठी बोला हाँ या ना? पूछते तो तुम पापा आप करते क्या हो? अरे बेटा मैं पिक्चर की पोस्टर चिपकाता हूं। आपने फिल्म को झूठी बोला कि नहीं बोला? बस वही करते हैं और कुछ नहीं। देखिए इनके पास जवाब नहीं है, ये भाग रहे हैं। MC अब्बास भाग रहे हैं। मैं कहता हूं MC अब्बास के पास कोई आंसर नहीं है। MC अब्बास किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप प्रोविजन कीजिए, आप। ठीक है अब्बास जी, मेरी एक बात सुन लीजिए। आपने फिल्म को झूठी बोला कि नहीं बोला? हाँ या ना में जवाब दीजिए। कुछ नहीं कर सकते आपके नेता ने फिल्म को झूठी बोला कि नहीं बोला? मनमोहन सिंह से सीखिए। मनमोहन ये सब नहीं है। एक बात सुन लीजिए। आगे बढ़ते मेरे को ब्रेक पर जाना होगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से सुशील पंडित, हुआ ये है, निचोड़ ये है, डैमेज कंट्रोल हो रहा था, मुंह से झूठी निकल गया। अब हो सकता है इंटेंशनल ना हो, मुंह से झूठी निकल। मेरा सवाल है, पूरा सुन लीजिएगा। झूठी निकल गया, डैमेज कंट्रोल में वो बता रहे थे कि मैंने तो इतना काम किया, वो डैमेज कंट्रोल के चक्कर में थोड़ा और डैमेज हो गया। यही है ना पूरी कहानी सुशील पंडित? ये मुंह से झूठी निकल गया जो है, अगर ये किसी यूरोप के सभ्य देश में यहूदियों के संहार को झूठा कहे ना तो फौरन जेल जाएंगे। जब आप किसी के सामूहिक संहार को लीपापोती करके ढकते हैं या उसे झूठा बताते हैं, आप उस समुदाय का एक बार फिर संहार करते हैं। जेनोसाइड डिनाइड इज जेनोसाइड रिपीटेड मेनी टाइम्स ओवर। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है, ये आत्मा विहीन होने का साक्ष्य है। आप अपने छाती में कलेजा दिल रखते हैं या पत्थर रखते हैं? आपके कई राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, प्रतिद्वंदिता हो सकती है, लेकिन पीड़ितों का मजाक उड़ाना। ठीक है सुशील पंडित, डैमेज कंट्रोल के चक्कर में थोड़ा और डैमेज हो गया, यही मेरे को लगा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देश नहीं झुकना।